नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रश्न को हम करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ रखा है, नंबर सिस्टम जितने भी सारे क्वेश्चन उसको हम आज करेंगे। तो चलिए, आज का मेरा पहला प्रश्न है कि 73 के पावर जो है 73 पावर 53, 83 पावर 53 किससे विभाजित होगा? तो देखिए, यहाँ पे अगर एक हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए कि अगर a के पावर n रहेगा या फिर m, b के पावर भी m ही रहेगा, तो यहाँ पे अगर m जो होगा, m ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब हो गया कि विषम संख्या होता है, तब यह इसका एक जो गुणनखंड होता है वह a प्लस b होता है। यह संख्या a प्लस b से कट जाता है। इस हिसाब से यहाँ देखिए, 73 के पावर 53 है और 83 के पावर भी 53 है। तो इसमें देखिए, दोनों को दोनों विषम संख्या है, पावर पे सेम संख्या भी है। तो ये जो संख्या होगा 73 प्लस 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर 3 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 156 आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.8 के पावर पर 3 है माइनस 1.2 के पावर पर 3 है, और नीचे भी इस प्रकार से लिखा है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर a के पावर पर 3 माइनस b के पावर भी 3 रहेगा, तो इसका एक जो गुणनखंड होगा वह a माइनस बी इंटू फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, ऐसे सवालों में क्या है कि देखिए, ऊपर में a का जगह पे 1.8 है और b की जगह पे क्या लिखा हुआ 1.2। ऊपर में इसको गुणनखंड करें तो ये पूरा बात आएगा, मतलब इसको गुणनखंड कर तोड़े तो 1.8 माइनस 1.2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर और भी इसमें इस पे तोड़ेंगे तो और भी यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ देखिए वही बात, जो बात ऊपर आएगा ना वही बात नीचे भी लिखा हुआ है। देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तोड़ेंगे तो ऊपर नीचे वाला तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1.8 माइनस 1.2 ही बचेगा ऊपर में, यानी घटा लेंगे, ये 0.6 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 97 पावर 83 है माइनस 1 को 96 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? तो देखिए, हम यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर a के पावर पे n माइनस b के पावर भी n होता है, और जहाँ पे n अगर विषम संख्या हुआ, n अगर विषम संख्या होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों में वह उसका जो एक गुणनखंड होता है वह a माइनस बी के बराबर होता है, एक गुणनखंड उसका a माइनस बी होता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 97 पावर पे 83 है, और इसको घटाइएगा, माइनस 1 घटा लीजिएगा। ठीक है, घटेगा तो कितना आएगा 96, और 96 आ गया, और 96 इंटू और भी कुछ कुछ आएगा, लेकिन इसको 96 से विभाजित ही पूरा पूरा कर दे तो क्या बचेगा, शेष शेष कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस इंटू ए प्लस 3, और जहाँ a बराबर √3 है, फिर इसका मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों क्या कीजिएगा, a का मान डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है, तो a का मान जैसे यहाँ पे बैठाइएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होता है, फिर -2 गुना √3 था ही, और a की जगह पे आप कितना रखिएगा, फिर गुना √3 ही दीजिएगा, और प्लस में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से 3 3 से यहाँ तक 6 हो गया, और यहाँ देखिए √3 गुना √3 करते तो 3 ही होता है, 3 गुना 2 यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो 6 उधर प्लस में माइनस में भी 6 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? देखिए, 1 से लेकर 17 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक संख्या उठा लीजिए जो अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या जैसे हम माने, तो इसमें जैसे 3 भी अभाज्य संख्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, 11 भी है, 13 भी है। तो देखिए, ये 3 से भी कटना चाहिए, और सब मतलब सभी अभाज्य संख्याओं से कटना चाहिए। तो कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ से उठा लेते हैं,
जिसे पूर्णतः कट जाना चाहिए। अगर 3 लेते हैं यहाँ से देखते हैं 3 से सब कट रहा है कि 5, 5 10, 10 3 की भाषा का नियम क्या है? सभी अंकों का योग 3 से कटने चाहिए। इसीलिए हम काट रहे हैं 5 5 10, 10 5 15, 15 और 4 19। ये 3 से नहीं कटा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए 5 1 6 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 से कट रहा है। इसको देखते हैं 3 से कट गया, 3 कट गया, 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। इहो कट रहा यानी कि फँस गए 3 से। चलिए हम 7 से ही चेक कर लेते हैं या 11 से कर लेते हैं सबसे अच्छा। 11 क ये तो पता हो गया कि ये मेरा ये पहला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि 3 से कटा नहीं। चलिए यही दोनों को हम चेक कर लेते हैं। ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था। हमें 11 की विभाज्यता के नियम हम लोग क्या जानते हैं कि 11 की विभाज्यता के नियम कि किसी भी अल्टरनेट टर्म का अंतर और योग का जो है ना 0 या तो 11 होना चाहिए। जैसे कि हम 1 लेते हैं, 0 लेते हैं और फिर 5 लेते हैं। सभी को जोड़िए कितना होता है? 1 0 1 1 और 5 कितना होता है? फिर 6 हो गया, 6 ले लीजिए और फिर अल्टरनेट टर्म यहाँ से भी और 5 और 1 6, 6 और 0 यानी कि 6 दोनों घटाएँ तो 0 आ रहा है, यानी कि यही संख्या आपका जो है कट का हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है सभी संख्याओं से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है कि 37 के पावर -14 सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे भाग होता, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे भाग है, ठीक है? चलिए भाग लिखा हुआ है। चलिए 37 के पावर पे माइनस में 14 है और भाग मतलब क्या होता है? हमें पता है भाग है, फिर 37 के पावर पे 4 है, गुना 37 के पावर पे माइनस में 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम भाग का काम करेंगे। यहाँ देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यानी कि 37 के पावर पे -14 तो था ही और 4 और घट जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है? और गुना 37 के पावर पे माइनस में 12 बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, ठीक है? तो यानी कि 37 के पावर पे -18 और -12 चूँकि जोड़ेंगे दोनों माइनस में ही था इसलिए जुट जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 8वाँ क्वेश्चन 7वाँ क्वेश्चन देखिए 310 तक कितनी संख्याएँ 8 से विभाजित है? देखिए 310 तक में हमें पूछा गया कितनी संख्याएँ हैं जो 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, इसके लिए हम 8 से डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है? तो 8 3 के 24 और यहाँ कितना बच गया? 7 बच गया, नहीं सॉरी 6 बच गया, 6 पर 0 60 तो ये कितना हो जाएगा? फिर 8 3 8 64 नहीं, 8 7 56 यानी कि 37 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यहाँ पे था काटने में मिस्टेक कर दिए, 1 सेकंड। 8 से भाग देना था ना? 8 3 का 24 हो गया आपका, ठीक है? और यहाँ बच गया 7 ना? तो 7 पर 0 70 होता है, तो 8 सत्ते 56 यानी 7 होता है। 88 64 सॉरी 64 64 वही यहाँ पे हमने गलती कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें 70 ना बचा था, ठीक है? तो ये आपका हो गया आंसर सी, ठीक है? अगला प्रश्न है n का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकीय संख्या 34, 15, 9 और n 6 से विभाजित है। देखिए 6 की विभाज्यता का नियम क्या है? हम जानते हैं 6 की विभाज्यता का नियम या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो ठीक है, तो 2 से कटना चाहिए, 3 से भी। 3 से कटने के लिए क्या होता है विभाज्यता का नियम कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पे 3 से कटने के लिए 3 से तो कट गया और 5 और 6 भी 3 से कट गया और 9 भी 3 तिया 9 कट गया और 4 बचे और n बच गया। चलिए 4 है प्लस यहाँ पे n, n की जगह पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन-सा मान रखिए ताकि यह 3 से कट जाए। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम 8 रख के देखिए, तो 8 रखिएगा 8 4 12 हाँ 12 3 से कट रहा है, ठीक है? 12 3 से कट रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है? आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहा गया है कि 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 प्लस n बराबर 3 की पावर 11 बट्टे 3 की पावर 5 है। तो हमें n का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी। इसको क्या कीजिए आप चूँकि जानते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 3 के पावर पे 7 प्लस 3 प्लस n जोड़ लीजिए, यहाँ से आएगा तो 3 के पावर पे 7 3 10 यानी 10 प्लस n हो जाएगा और बराबर उधर क्या लिखा हुआ है? तो 3 के पावर पे 11 और नीचे भी है, बेस से मतलब पावर घटता है ना, तो 3 के पावर 6 लिख देते हैं। कहीं इसको पावर नहीं यहाँ देखिए बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर ही होता है, यानी कि 10 प्लस n हो जाएगा बराबर 6 के। n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा घटा लेंगे तो
माइनस में 5 आ रहा है। एक सेकेंड, कैसे हो गया सर? यहाँ पर कैसे हो गया? यहाँ से अगर n का मान निकालते तो माइनस में 4 आ रहा है। माइनस ऑप्शन भी नहीं है, हमें लगता है यहाँ कुछ छूट गया है। ठीक है, वैसे यहाँ 4 है, ऑप्शन मार दीजिए 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x का मान निकालना है आपको, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 8x यहाँ से हो जाएगा और प्लस में 40 हो जाएगा, फिर बराबर 6x माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये घटा लीजिएगा 2x बराबर इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 58 और घटा लीजिए 29 दूनी यानी x का मान जो होगा माइनस में 29 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा गया p का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि इतना इतना जो है 11 से विभाजित हो जाए। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? हम जानते हैं कि अल्टरनेट टर्म का योग और उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 लेते हैं और 9 लेते हैं, फिर यहाँ से 4 लेते हैं, फिर आगे नहीं लेंगे। ठीक है, सभी को जोड़िए तो 5 9 14, 14 और फिर 4, 14 4 18 हो गया, तो 18 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका योग। फिर इसका भी अल्टरनेट टर्म का योग लीजिए 7 प्लस पी, तो 7p। ठीक है, घटाते हैं 7 प्लस पी 7p, 7 प्लस पी हो गया और प्लस में 6 7 7 13 यानी कि 13 लिख देते हैं 13 प्लस में p, दोनों का योग या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 11 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 0 का ही हम बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 का ही कर लेते हैं। 18 बराबर यहाँ कितना रख दे कि आपका पूरा 0 हो जाए। बताइए यहाँ पे 0 होने के लिए कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए मार दिए आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। देखिए यहाँ से तो 9 बाहर आ जाएगा, हमें पता है, और 9 और 16 जो है तो 25 हो जाएगा। 25 से भी कितना आ जाएगा यहाँ तक, इस पूरा का मान 5 हो जाएगा वहाँ तक। ठीक है, और ये फिर 11 है तो 5 11 16, 16 से 4 यहाँ तक बाहर हो गया, फिर 64 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 64 से 8 बाहर, और 92 और 8 कितना होता है? तो 100 होता है, 100 से 10 बाहर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है अब। इसी प्रकार आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए आप कमेंट किए तो मैं आगे में इसी प्रकार और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।